क्या कर रही है गोमती? आज तारा में नहीं आई है क्या? बहुत दिनों बाद में आई आज तो। अरे तो तेरे तो बहू आने के बाद में तो निकलना बंद कर दी। तो अरे मैं क्या? सोची मैं ही मिल के आ जाऊं। अरे क्या हूँ, देख मेरे से तो आजकल इतना चला भी नहीं जाता। तो मंदिर जाती है तो आते टाइम आ जाती है। और सुना, क्या हाल है तेरे? अरे बस बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो चल अब सुन, ये कपड़े तो मैं समेट दिए, अब किचन में चल और चाय बनाएंगे अब। और चाय बना के पीनी पड़ेगी आज तो। अरे चाय तो मैं वैसे भी देख नहीं पीती, सुबह सुबह ही पीती हूँ क्यों गैस बनती है। अच्छा, एक ही बार चाय पीती है क्या? गैस बनती है, बहुत परेशान होती अरे हूँ। हाँ, वो तो बनती है, लेकिन मैं तो 2 टाइम पीती हूँ। पर ये बता, चाय तू क्यों बनाएगी? बहू नहीं है क्या आज? अरे बहू तो मायके चली गई, उसके पापा बीमार हैं तो वो दिखाने गई है। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, उसके भाई तो है नहीं तो अरे वो ही दिखाएगी, डॉक्टर को दिखा विखा हाँ, के। तभी तो दिखाना पड़ता है, अब हाँ। क्या करे। भाई नहीं होता तो बेटी को ही करना पड़ता है। अरे सही बात करना है। भी सही बात है। बहू से मैं तो मिली नहीं पाई, एक दो बार आई वो मिली नहीं, वो पियर की हुई मिली। 1-2 महीने से 1-2 चक्कर हो जाता है दिखाने का, ऐसे मिलने भी चली जाती है। हाँ। और औलाद तो तेरी है नहीं। बहू दहेज अच्छा लाई है। अरे तारामणि, बीन भाई की बहन थी, दहेज इतना दिया तभी तो लेके आई, नहीं कौन लाता है बीन भाई की बहन? कोई नहीं लाता, सब अरे मना कर देते हैं। सही बात है बेटी। हाँ। मेरी बेटी का लिए ही बात कर रही थी। मैंने अच्छा। कहा अब मेरी बहू तो दहेज लाई नहीं। हाँ, तेरी तो वाली नहीं मैं लेके आई। बेटी से बात करी, मैंने कहा देख उसके भाग अच्छे हैं, इतना दहेज लाई, सब जगह तेरी तारीफ, कॉलोनी में सब और तारीफ सुन, करते दहेज हैं। इतना लेके आई, और इसके पापा के मार्केट में 10 तो दुकानें हैं, मेन मार्केट में। अच्छा। और प्लॉट वगैरह पता नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। तब तो सारा इसका ही है। इसका ही है तो बेटी का ही है। और नाम क्या? करवा लिया क्या? हाँ। अरे नाम तो मैंने 2-3 बार बोल दिया, समधी जी को भी और बेटे को भी, और उनको भी बोल दिया, तो कई कम ही आते हैं वो। तो वो बेटा बोल रहा था मम्मी करवा लेंगे, क्या है, हाँ वो तो अपना सही ही बात। अपना है, कोई दूसरा तो है नहीं जो वो करवाएगा। तो लेकिन भाई गोमती, पूरी कॉलोनी में तेरे दहेज के चर्चे हैं। सुना है बड़ी गाड़ी लाई है। अरे सब कुछ लेके आई, घर भी छूटा पड़ गया सामान के आगे तो। शुरू में तो ऐसे सबने मना किया कि बिन भाई की बहन है, बिन भाई की बहन है, लेकिन फिर इसके अरे पापा क्या के हुआ तो पास बहन भाई की इतनी बहन। प्रॉपर्टी देखी ना, तो बेटा भी बोला मम्मी क्या है भाई का, कोई बात नहीं, हमारे को हाँ। तो लड़की चाहिए और इतनी प्रॉपर्टी है फिर। तो शादी में भी खूब दी इसके पापा ने, और वो जो है वो उसी की है। अरे बढ़िया है, तो क्या हो गया अब ये बता, तू बीमार हुई तुझे भी तो दिखाती है, तो उनको ही दिखा देगी। अरे नहीं, सेवा अच्छी करती है, ये मानती हूँ। बढ़िया बहू बात है। संस्कारी है, सेवा भी करती है। अब बस वो ही है कि वो अब सुबह गई तो काम करके चली गई। देख मैं तो बहू आने के बाद में कुछ करती भी नहीं। अच्छा। बेड पे चाय वगैरह खाना वगैरह बनता है तो बोल देती है मम्मी जी खाना अभी बना के गई है, शाम को आके बनाएगी। मैंने तो बोल दिया बेटा मम्मी पापा को दिखा के, दिन में दिखा के शाम को आ जाना। नहीं तो वो बढ़िया, आ जाती है। बढ़िया बढ़िया, ऐसे चलता रहे, भगवान करे। और क्या हो गया, बूढ़े वो भी है, दिखाए तो अच्छी बात बेटे है। के मजे ही मजे हैं, ऐसे बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, ऐसे ससुराल की प्रॉपर्टी भी इसी अरे की है। बेटे के क्या, तेरे भी मजे ही है बुढ़ापे में। हाँ, इतनी बहू संस्कारी बहू बहू, अच्छी इतना है। दहेज, सारा सामान, पूरी कॉलोनी तारीफ करती है तो तेरी बढ़ा है ना कद तो। अरे वो तो है ही अभी अभी। चलती हूँ मैं तो। अभी तो मैं तो निकली इधर से, तो मैंने सोचा मंदिर में भी नहीं दिखी, तो मिल लेते हैं। अरे कभी बहू रहे घर में तब आना, चाय बना के अरे पिलाऊंगी तेरे को। आऊंगी, इस बार आऊंगी। अब दे, मैं तो खुद ही आलसी हूँ, आजकल चाय बनाना सब कुछ छोड़ दिया, क्या अरे तो करना। बहू बना देती है। अरे मैंने तो ये सोच लिया बहू आ गई, अब आराम से रहो ना, क्या करना बढ़िया लफड़े का बढ़िया, फालतू का। सब कुछ अच्छा है घूमती तेरे। सलवटे हो रखी है, उस शादी में पहन के गई थी। बहू को कितनी बार बोला है, हेवी साड़ियां होती है इनको धो करके ऐसे प्रेस करके जमा के रख दिया कर। अब देख, ये लग ही नहीं रही, इतनी अच्छी साड़ी है। आजकल बहू, पहले शुरू में आई थी तो इतना ध्यान रखती थी मेरा, साड़ियों का, पेटीकोट ब्लाउज सब। घर में ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं किसमें। इसको प्रेस करवाऊंगी, देखिए। मम्मी जी। अरे क्या है, क्या इसको प्रेस क्या कराऊं इसको? बहू देख, ये मेरी साड़ी कितनी अच्छी थी, ये हेवी साड़ी है, और इसको ऐसे ही धो करके पता नहीं कहाँ दबाया सलवटे, इसके ड्राई क्लीन करवा के रखवाना। इतनी महंगी महंगी साड़ियां आती है, थोड़ा ध्यान दे लिया अगर बहू, पहले इतना अच्छा ध्यान देती थी मेरी साड़ियों पे, मेरे पे। अब ध्यान ही नहीं रहा तेरा तो घर में। अरे मम्मी जी, इसके लिए मैं करवा दूंगी। मैं वो ये बोल रही थी कि ना, मैं थोड़ी देर मम्मी के पास होके आ जाऊं। और तो मम्मी के पास अभी 10 दिन पहले तो गई थी बेटा, क्या है मम्मी की मिलने जा रही है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, वो 2-3 दिन से मम्मी की पता नहीं वायरल हो रहा है, तो
अब आजकल इतने टेस्ट बता देते ना डॉक्टर्स भी। अब कल पापा डॉक्टर को दिखाने गए तो कुछ टेस्ट हुए, कुछ पड़े हैं बाकी अभी। तो पापा ने कहा कि बेटा मेरे वश की बात नहीं है, आप आओ मम्मी को दिखा दो। बेटा ये छोटे मोटे काम तो तेरे पापा ही कर लेंगे। पापा बीमार होंगे तो मम्मी दिखा देगी। ऐसे हर चीज में बेटी को थोड़ी बोलते हैं। 10 दिन पहले वो शायद तेरी मम्मी की शुगर की जांच करवाने गई थी, और अब वो वायरल तो ऐसे कोई पड़ोसी को बोल दे ऐसे दिखा के आएगी रोज रोज। बेटा ऐसे ऐसे मुझे कुछ ही टेस्ट बाकी है, बाकी तो कल पापा ने करवा दिए थे। तो मैं एक बार टेस्ट करवा के और उनको टेबलेट वगैरह देके उनको समझा कि कैसे कैसे कब लेनी है। मैं शाम तक आ जाऊंगी ना मम्मी जी। अरे बहू तभी इन चीजों में ध्यान नहीं देती तू। अरे वैसे मम्मी इतनी गंदी थोड़ी है ये, मैंने जानबूझ के नहीं करवाई। मैंने उसे एक दो बार और पहनने के बाद में चल ड्राई क्लीन करवा दूंगी। इसके तो करवा देना। शाम को तो आ जाना। वो रात को बेटा आएगा 9-10 बजे। वो खाना मेरे से नहीं, मैं तो शाम को जल्दी सो जाती हूँ। अरे आप टेंशन फ्री रहो, रात का खाना मैं बना लूंगी और सुबह का बना दिया और मम्मी जी। सुन, इस बार वो तेरे मम्मी पापा को बोलाना कि ऐसे छोटे छोटे काम एक दूसरे के करने चाहिए। बेटा इतने भी नहीं हो कि हर चीज बेटी को सोचना चाहिए उनको। ऐसे बेटी ससुराल में वो ध्यान नहीं लगाती फिर। अरे मम्मी जी वो कहाँ बुलाना चाहते हैं, अब ये बीमारियां ही ऐसी है। और आपको तो पता है बुढ़ापे में कुछ ना कुछ बीमारी रहती बेटा है। क्या बुढ़ापा है, थोड़ा बहुत करते हैं तो होता है। चलो इतना मम्मी जी मैं आती हूँ रात को, शाम ठीक को आ है? जाना। हाँ ओके। आके खाना वगैरह बनाएगी तब खाऊंगी मैं। अरे बना दूंगी मम्मी, आप टेंशन फ्री वो रहो। आने के बाद में भी खाना मैं ही बनाऊंगी जी। क्या? अरे हाँ। अरे मम्मी जी आप कहाँ थे? खाना खा लो ना, खाना बना दिया मैंने। अरे खा लूंगी तो अभी तो जल्दी है। अरे मम्मी जी अब वो मुझे एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? आज क्या हो गया? मम्मी जी देखो आप मेरी बात सुनो, मैंने खाना बना के टेबल पे रख दिया है। और वो मेरे ताऊ जी वाला बेटा नहीं है चिंटू, अच्छा। उसका कॉल आया था। वो पापा को पता नहीं क्या 2-3 दिन से पेन हो रहा था। उन्होंने मुझसे बात भी की थी तो मैंने सोचा नॉर्मल है, तो मैंने उनको कहा ऐसे कोई टेबलेट ले लो। लेकिन वो पेन बढ़ रहा था ना, तो फिर वो चिंटू दिखा के लाया। तो डॉक्टर ने बता दी उनके स्टोन पथरी बताई है मम्मी जी। तो क्या करे? वो डॉक्टर कर देगा इलाज, दवाई वगैरह दे देगा अरे चिंटू? नहीं मम्मी जी बहुत ज्यादा हो गई, पेन बहुत बढ़ रहा था। तो फिर चिंटू ने एडमिट करवा दिया, तो ऑपरेशन बताया मम्मी जी। तो मुझे जाना पड़ेगा एक बार। तो ऑपरेशन में पता नहीं क्या क्या होगा मम्मी जी, मेरे को तो इतना डर लग रहा है। अरे तो बेटा ऑपरेशन करेगी तो वहाँ रात को रुकना पड़ेगा। फिर तू रात को रुकेगी तो यहाँ शाम को काम कौन करेगा? अरे मम्मी जी अरे तू थोड़ी रुकेगी, चिंटू को बोल दे वो रुक जाएगा। अरे मम्मी जी काम की टेंशन मतलब काम मैं कर दूंगी, मुझे पापा की टेंशन हो रही है कि पापा को कुछ हो गया तो। अरे क्या इसमें रोने की क्या बात है? इसे वो तो होती रहती है, पथरी वगैरह तो किसी की हो जाती है और हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन रात को वो चिंटू रुक जाएगा बेटा। तो तेरे को तो घर में घर संभालना पड़ेगा। देख अरे मम्मी जी ऑलरेडी चिंटू कल से ही ना, कल रात को एडमिट करवा दिया था। अभी तो 2 बजे ऑपरेशन बताया, तो एक बार तो मैं जाया हूँ, मैं रात को देख लूंगी अरे आना होगा हाँ, तो। ऑपरेशन होना इतनी देर बैठी रहना। शाम को ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ से चिंटू को बोल देना साथ में लेना, वो खाना ले जाएगा। तू रात को रुक जाना और फिर सुबह वापिस चल जाना। ठीक है मम्मी जी, वो खाना मैंने लगा दिया है। अरे ठीक है, लेकिन रात को आ जाना बेटा। वो ऐसे बेटा आएगा लेट तक वो खाना बना के दूंगी। वो आता है लेट ऑफिस से। अब बेटा मैं तो ये रोज रोज तेरे पापा मम्मी क्या बीमार रोज ही पड़ने लग गए। आज अब ऑपरेशन हो गया। मम्मी जी पेपर पढ़ रहे हो? अरे हाँ, सुबह सुबह तो पेपर पढ़ती हूँ। अरे आपको मम्मी जी सुबह 5 बजे आँख खुली, 4:30 का अलार्म लगाया था तो 7 बज गए, सारा काम निपटा दिया मैंने। अरे तो ये पेपर लेके हॉस्पिटल जा रही है? अरे मम्मी जी वो रात को तो मैं आ गई थी ना, आपने बोला। और अब मुझे लगता है मम्मी जी मुझे 3 दिन रुकना पड़ेगा। 3 दिन? अरे वो क्या है कि मम्मी जी वो चिंटू की तो जॉब है ना, तो वो तो जाएगा, फिर वो बेचारा कितने एक दिन रहे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन तो पापा को हॉस्पिटल में लगेगा और 2 दिन मम्मी पापा को एक बार मैं घर पे थोड़ा सा देखूँ, तो सेट करके फिर आ जाऊंगी 3 दिन बाद में। बस मम्मी जी ठीक हो जाए पापा, मेरे को तो बस उनकी टेंशन हो रही है। अरे तो बेटा तू 3 दिन वहां रुकेगी तो यहाँ घर पे काम कौन करेगा 3-3 दिन? ऐसे अब सुबह चली जा और शाम को आ जाना। चिंटू को बोल दे 2 दिन की छुट्टी और ले लेगा, कोई जॉब कर रहा है तो। अरे रुक जाएगा बेटा, तू बोल दे उसको। और मम्मी जी चिंटू को कैसे कहूँ? अब औलाद तो मैं हूँ, मैं करूंगी ना सेवा। चिंटू कितने एक दिन करेगा? और वैसे भी चिंटू 4 दिन से परेशान हो रहा है। पहले 2 दिन पहले परेशान हुआ, फिर कल रात को भी वही रुका। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मैं औलाद हूँ उनकी मम्मी। अरे तो तू बोलती नहीं चिंटू को? नहीं रुक जाता क्या है? उसका भी तो वो चाचा लगता है, बड़े भाई का बेटा है। क्यों नहीं कर देगा? कर देगा बेटा। बोल दे चिंटू को। अब बोल दे कि दिन में मैं रुक जाऊंगी और रात को तू आ जाना, और 2 दिन की छुट्टी ले लेगा। कोई बात नहीं, क्यों नहीं कर देगा चिंटू? और मम्मी जी चिंटू तो बेचारा करता ही है, वो तो कर भी देगा, अगर मैं कहूंगी तो करेगा ही। और वैसे मैंने अब फैसला कर भी लिया है। कल मैंने पापा से बात कर ली थी मम्मी जी, बस थोड़े से 2-3 दिन की बात है। एक बार पापा ठीक हो जाए तो फिर
वहाँ कोर्ट में जाके और कागज वागज बना के एक बार गोदनामा हो जाए, उसके बाद में चिंटू केयर मम्मी पापा की करेगा और मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं फ्री हो जाऊंगी मम्मी जी। अरे चिंटू का गोद लेना? अरे क्या करे तो मम्मी जी, ये बताओ आप, अब मैं असली औलाद हूँ, मैं उनकी सेवा कर नहीं पा रही, और मेरे भाई होता तो मैं उसको हक से कह पाती कि आज तो रुक जाना हॉस्पिटल में। अब आज ये स्थिति है कि मम्मी पापा की सेवा कौन करे। तो और चिंटू करता भी अच्छा है, 4 दिन से मैं भी रेगुलर देख रही हूँ, तो फिर पापा ने भी कहा कि चिंटू को गोद ले लेते हैं तो तेरे को भी टेंशन नहीं रहेगी। तो मैंने भी यस कर दी मम्मी जी। तो एक बार गोद ले लेंगे ना तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, फिर मैं टेंशन फ्री हूँ। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? तेरे पापा कैसी, जिस दिन सगाई हुई थी क्या बात हुई थी तेरे पापा से कि ये जो जो भी मेरी प्रॉपर्टी है सारी बेटी और दामाद जी के नाम करवाऊंगा? ये तो करवाई नहीं इतने दिन, ऐसे ही कैसे चिंटू के नाम कर देंगे कोर्ट में जाके? अरे कैसी बातें कर रहे हो दोनों बाप बेटी? और मम्मी जी हुई थी बात, ये आप सही बोल रहे थे उस दिन। हाँ तो बात हुई थी तो चिंटू को क्या मतलब बीच अरे में? मम्मी जी आपको पूरी बात याद नहीं है, बात तो ये भी हुई थी कि बुढ़ापे में सेवा उनके बेटी और दामाद करेंगे, और दामाद जी को भी बेटा मान के रखेंगे, लेकिन बेटी और दामाद तो सेवा करने जा कह रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ चिंटू जब बेटा बन जाएगा ना तो मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ, मैंने भी फैसला ले लिया, फिर मैं आराम से घर पे रहूंगी। एक बार चिंटू की प्रॉपर्टी थोड़ा सा नाम वाम करवा दे, बस 2-3 दिन की बात है मम्मी जी। चिंटू के नाम? अरे बेटा वो, अरे नहीं, ये चिंटू के नाम मत करवाना बेटा, इतनी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी होता है उस दिन। बेटा इसी वजह से तो तेरे से शादी की थी बेटे की, और वो क्या है ना कि तू जा चली जा, और अब 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा क्या हॉस्पिटल? मम्मी जी मैं भी तो कितनी परेशान हो रही हूँ, मुझे यहाँ की टेंशन, आपको टेंशन देती हूँ तो मैं। अरे तू मेरी बात सुन, अब तू चली जा, छुट्टी देने के बाद में तेरे मम्मी और पापा को यहीं ले आना। यहाँ? हाँ, और बेटा मैं और तू सब मिलके तेरे मम्मी पापा की सेवा करेंगे और साथ में रह लेंगे ऐसे। बेटा वो चिंटू चंटू के नाम मत करवाना, प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी, कितनी सारी प्रॉपर्टी तेरे को पता है, कितनी सारी दुकानें वगैरह है। पापा को छुट्टी देते यहीं ले आना बेटा, साथ में करवा देंगे। तू ऐसे परेशान होगी, तू वहां जाएगी, यहाँ करेगी, वो करेगी, ऐसे तेरे मम्मी पापा को बोल देना कि सेवा मैं करूंगी बेटा, ऐसे टेंशन मत ले। जी मैं उनको तो बोल दूंगी, लेकिन यहाँ लाने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बेटा क्या दिक्कत होगी, जब उसकी बेटी है तो बेटी और बेटा बराबर होते हैं, बेटी के घर में रहने से क्या दिक्कत है? अब तू वहां रहेगी तो यहाँ दिक्कत आएगी हमारे काम करने की, तो बेटा उनको यहीं ले आ और आज से यहीं रख ले और अच्छे से सेवा करेंगे। ये हुई ना बात। मैं भी करवाऊंगी उनकी सेवा, क्यों नहीं करेंगे? माँ बाप की सेवा तो करनी चाहिए। बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी है, दामाद है। थैंक यू मम्मी जी। अरे बेटा जा, जाओ, हाँ चली जा, आराम से रुक जाना और छुट्टी होते ही ले आना बेटा फिर पापा को। ठीक है मम्मी जी। फ्रेंड्स आपने देखा, बिन भाई की बहन को लोग प्रॉपर्टी के लालच में ले तो आते हैं शादी करके, लेकिन जब वो एक बेटे का फर्ज निभाती है या बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करती है, उनके आसपास बार बार में उनका उस घर में आना जाना होता है, तो सास ससुर और पति देवर जेठ को सब ये बातें खटकती है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो पहले कहते हैं कि आप माँ बाप की सेवा आराम से कीजिए, दामाद और बेटी आपके ही है, और फिर बाद में उनको दिक्कतें आती है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो जो मैंने किया है वो सॉल्यूशन आप भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।